देखिए अगला क्वेश्चन है 21 पार्ट है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई एक करना है। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ। इसमें क्या है, आपसे कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? 480720। क्या यूज करना है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम, ये एलसीएम लिख दो, एलसीएम लीस्ट कॉमन मेथड। ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये लीस्ट कॉमन फैक्टर कहें या फिर मेथड कहें। चलो अब इसको करते हैं। क्या यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इन दोनों का अलग अलग फैक्टर किया जाए, फिर उसके बाद एचसीएफ बता दिया जाए। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो 2 नंबर निकल के आएंगे अलग अलग, उनमें जो कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है वो तो होगा ही, इसके अलावा जो कॉमन नहीं है दोनों में वो भी इंक्लूड करना है। अभी तो समझ में आ जाएगा जब करेंगे तो। ठीक, तो चलो करते हैं। पहले सबसे पहले कितना है? 480, इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। 480 को लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ये 480। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से जाएगा। 2 से करेंगे सबसे पहले, तो 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 0। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा। फिर 2 से करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे 50 आएगा, 15 आएगा। फिर उसका 3 से करेंगे 5 आएगा, और फिर 5 से करेंगे कितना आ जाएगा? 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना निकल के आया? 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना है? 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और 3 की पावर कितना है? 1 है, और 5 की पावर कितना है? ये भी 1 है। तो ये हमारा किसका आ गया? 480 का फैक्टर आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने लिख लिया। अब क्या करना है? 720 को करना है। इसको भी कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 720 का। तो 720 यहाँ पे लिखेंगे 720। अब क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। पहले 2 से करोगे ये 3 आएगा, और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? 6 0। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 180। ये 180 है, 8 है, ये हमारा 8 है। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, ये कितना आएगा? 90। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 45 आएगा। फिर उसके बाद क्या है? 3 से करेंगे, 3 से करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। फिर 3 से करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। फिर उसके बाद 5 से करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया? 720 का 1 2 3 4, 2 की पावर कितना है? 4 है। इसके बाद इंटू 3 की पावर कितना है? 1 2, 2 बार 3 है तो 3 की पावर 2, 5 की पावर कितना है? 1 है। तो ये तो हमने निकाल लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इनके फैक्टर निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं, फिर एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ के केस में क्या करेंगे? इन केस ऑफ एचसीएफ क्या होगा? देखो जो दोनों में कॉमन है वही एचसीएफ है। अब इसमें देखो 2 की पावर कितना है? 4 है, और यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 5 है। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? अगर 2 की पावर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक पावर कम पड़ जाएगी, लेकिन 2 की पावर कितना कॉमन ले ले? 4, तो यहाँ से 2 की पावर 4 कॉमन आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 4 पहले लिख दो कि दोनों में कॉमन है, 2 की पावर 4 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 3 की पावर क्या है? 2 है, और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? 3 की पावर 1, इसको लिख दो।
इंटू 3 की पावर 1। इसके बाद यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, इसका मतलब ये आ सकता है। जो दोनों में कॉमन है वही को लेना है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा 16, 3 का और 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 15 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 छः का 90, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। तो ये HCF आ गया। तो HCF तो ये निकल आया, एक आंसर आ गया आपका। अब क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में सबसे ज्यादा है, पहले तो कॉमन भी आना चाहिए, इसके बाद जो नहीं है कॉमन वो भी आना चाहिए। तो या तो ये कह सकते हैं, या फिर दोनों के में जिसकी पावर ज्यादा हो। जैसे इसमें जिसकी पावर कम थी उसको कॉमन लिया, ठीक है। अब LCM के केस में जिसकी पावर ज्यादा हो उसको कॉमन लेना है। LCM तो किसकी पावर ज्यादा है, यहाँ 2 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 4 है, क्या ज्यादा है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 लिख दो, इनटू 3 की पावर 2 यहाँ पर, 3 की पावर 1 यहाँ पर है और 3 की पावर 2 यहाँ पर है, तो कौन ज्यादा है 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 यहाँ है, 5 की पावर 1 यहाँ है, तो इसको ऐसे लिख दो। 2 की पावर 5 यानी 32, यहाँ 3 की पावर 9 है, 9 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, अब ये इसे लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले 9 का मल्टीप्लाई करो, तो 9 का मल्टीप्लाई जब इसमें करो कितना आ जाएगा 18, फिर उसके बाद 27, 27 एक 28। अब इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से LCM 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 पंचे 40 की 0 कैरी गया 4, 8 पंचे 40 4 44 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14। तो ये हमारा आ गया LCM। तो एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन करने में केवल 2 मिनट ही लगना चाहिए, ठीक है, लेकिन समझाने में बताने में टाइम लगता है। अब देखो समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना है, आपका काम है, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। ये देख लो पंजाब, बाय।